अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अपना ख़त्म किया था। आज जो हम लोगों ने काम करना है वो है डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक की डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आप लॉन्ग क्वेश्चन में इस्तेमाल करोगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस डेफिनेशन में से आ जाते हैं। अक्सर बोर्ड में पूछ लेते हैं कि इस प्रोफेसर की बैंकिंग की डेफिनेशन बताएं, तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है वो है डॉक्टर H.L. हार्ट की। हर बैंकिंग एक्सपर्ट ने अपने मुताबिक बैंकिंग को एक्सप्लेन किया। बैंकिंग की जो डेफिनेशन थी उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर H.L. हार्ट। इसमें क्या कहते हैं? बैंकर इज़ अ वन हु इज़ इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस रिसीव्ड मनी विच ही पे बाय ऑनरिंग चेक ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम और फॉर दोज अकाउंट ही रिसीव्ड इट। बैंकर ज़्यादातर ये काम करते हैं कि वो लोगों से उनके पैसे वसूल करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉज़िट करते हैं, और आगे जब किसी शख्स को ज़रूरत होती है अपने पैसे बैंक से निकलवाने होते हैं तो वो चेक का इस्तेमाल करता है और चेक के ज़रिए से अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि बैंक के अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कौन सा अकाउंट किसके लिए प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो चेक का जो इस्तेमाल होता है वो करंट अकाउंट में भी होता है, सेविंग अकाउंट में भी किया जाता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी किया जाता है। तो इन तीनों अकाउंट में चेक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन तीनों अकाउंट में चेक का इस्तेमाल कैसे और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं सेकंड डेफिनेशन पर, सर जॉन पिजेट। इसमें क्या कहते हैं? बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन हु परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन: एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसमेंट ऑफ लोन, इशू एंड पे चेक, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो ये परफॉर्मेंस करता है, जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है कि लोगों से उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, आगे उधार लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को उधार देता है इंटरेस्ट बेस पर, चेक इशू करता है, उसके बाद पैसों को एक शहर से या एक मुल्क से या दूसरे मुल्क में ट्रांसफरिंग करने के लिए मदद भी करता है। आगे आते हैं थर्ड डेफिनेशन पर। थर्ड डेफिनेशन है इंग्लिश फाइनेंस एक्ट 1915। इसमें क्या कहते हैं? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कॉरपोरेशन विच प्रिंसिपली और रेगुलरली ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ज़्यादातर प्रिंसिपली और रेगुलरली जो है ट्रांसैक्ट कर बैंकिंग के बिज़नेस को। अब ऐसा नहीं होता कि बैंक में हम जाएं तो बैंक इन फंक्शंस के अलावा कोई और फंक्शन भी परफॉर्म करे। ये चार फंक्शन होते हैं जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े कि चार तरह के फंक्शन है जो बैंक परफॉर्म करता है। इन चार फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन नहीं होता जो बैंक परफॉर्म करे। ठीक है, आगे आते हैं फोर्थ डेफिनेशन पर, प्रोफेसर क्रॉथर। इसमें क्या कहते हैं? बैंक इज़ अ डीलर इन डेट्स ऑफ इट्स ऑन एंड अदर पीपल, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल एंड लैंड टू द नीडी। बैंक, इसमें क्या कह रहे हैं कि बैंक एक डीलर होता है जो अपने कर्ज़ों में ना सिर्फ दूसरे लोगों की मनी में डील करता है, पैसों में डील करता है, आगे ये लोगों की मानते वसूल करता है और ज़रूरतमंद लोगों को उधार इंटरेस्ट बेसिस पर देता है। आगे क्या कह रहे हैं फिर डेफिनेशन में? बैंक कंपनी ऑर्डिनेंस 1962। बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टिंग the deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise by withdrawal by check, draft, ऑर्डर और अदरवाइज। बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्ट करना, लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ये लोगों से इनके डिपॉजिट इसलिए एक्सेप्ट करता है ताकि वो आगे इन्वेस्ट कर सके बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। आगे, और बैंक अकाउंट होल्डर को उनके पैसे उनकी डिमांड पर वापस करता है। जब कोई शख्स चाहता है कि वो अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए तो वो बैंक उसे डिमांड पर, उसकी डिमांड पर जो है बैंक उससे पैसे वापस करेगा चेक के ज़रिए से। आगे आते हैं कैनले में क्या कहते हैं डेफिनेशन में? अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से उनके पैसे वसूल करता है, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट और एडवांसमेंट ऑफ लोन, जो आगे लोगों को उधार पैसे देता है। आगे आते हैं सेवन डेफिनेशन पर। रीलॉन्ड की डेफिनेशन है, इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग क्रेडिट। बैंक एक फैक्ट्री होती है जो क्रेडिट क्रिएट करती है, जो पैसों से पैसा बनाती है, ज़र से ज़र बनाती है। तो मैंने आप लोगों को कल एक डेफिनेशन बताई थी जिसमें एग्जाम्पल बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक अपना क्रेडिट किस तरह से क्रिएट करता है या बैंक पैसे कैसे जो है प्रॉफिट जनरेट करता है। तो उसी तरह से वही तरीक़ाकार होता है जिससे बैंक जो है अपना क्रेडिट क्रिएट करता है। आगे आते हैं एट डेफिनेशन हमारे पास है प्रोफेसर गिलबर्ट की। इसमें क्या कह रहे हैं? बैंकर इज़ आ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपर्टी in money. He is an intermediate party between borrower and lender. He borrows from one party and lend to the other.
इस डेफिनेशन में कहते हैं कि बैंक एक डीलर होता है जो कैपिटल में डील करता है, जो इंटरमीडिएट पार्टी होता है लेंडर और बोरोर के दरमियान, उन लोगों के दरमियान जिनसे बैंक उनकी ज़ायद रकम एज आ डिपॉज़िट एक्सेप्ट करता है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को इंटरेस्ट बेस पर सूद की बुनियाद पर उधार पैसे देता है। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान बैंक एक इंटरमीडिएट पार्टी के तौर पर काम करता है, दरमियानी शख्स के तौर पर जो है वो काम करता है। आगे आते हैं कॉम्प्रीहेंसिवली बैंक की डेफिनेशन है। इसमें क्या कहते हैं, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच डील इन मनी, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ इट्स क्लाइंट एंड मेक लोन एंड एडवांस टू द अदर फॉर प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव पर्पस इन नीड। इस डेफिनेशन में कहते हैं कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी में डील करता है, जो अपने क्लाइंट से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को उधार पैसे देता है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव पर्पस अपनी जायज़ या फिर नाजायज़ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक जो है फिर लोगों को कर्जे देता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लैंड हाई रेट ऑफ टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या कह रहे हैं कि ये लैंड, मतलब जो लोग सरप्लस मनी बैंक में अपनी डिपॉजिट करवा कर जाते हैं उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक पे करता है फिक्स्ड अकाउंट पर, और जो लोग बैंक से उधार पैसे लेते हैं सूद के तौर पर बैंक उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करता है। ठीक है, तो इस तरह से बैंक अपना क्या प्रॉफिट जनरेट करता है। तो मैंने आप लोगों को ये कितनी दफ़ा ये बात बता चुकी हूँ, मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी समझाई है इससे रिलेटेड। आगे आते हैं 10 डेफिनेशन है हमारी अदर डेफिनेशन। इसमें क्या कहते हैं, बैंकिंग इन बिजनेस, बैंकिंग इज़ अ बिज़नेस ऑफ डीलिंग इन क्रेडिट। बैंकिंग एक बिज़नेस है जो क्रेडिट पर डील करता है। बैंक्स आर फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल, बैंक जो है एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंटल स्टोर है जो लोगों को फाइनेंशियल तौर पर उनकी मदद करता है। आगे क्या कह रहे हैं, बैंक आर यूजिंग ब्रेन्स एंड अदर पीपल मनी। बैंक जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करता है जबकि दूसरे लोग जो हैं आवाम या पब्लिक जो है अपनी बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। आगे आते हैं आखिरी पॉइंट पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैंक। इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है रिसीप्ट ऑफ डिपॉजिट रिपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। बैंक लोगों से उनकी मानते वसूल करता है, पैसे लोग अपने डिपॉजिट करवा कर जाते हैं और बैंक उनको वापस उनकी डिमांड पर करता है। आगे है लैंडिंग और इन्वेस्टिंग द मनी एट हिज ओन डिस्पोजल। बैंक जो है अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है, लोगों के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आगे उनको प्रोजेक्ट्स में लगाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पर, कलेक्शन ऑफ चेक एंड बिल ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक जो है चेक की या फिर बिल्स की कलेक्शन करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पर। बैंकिंग बिजनेस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी। बैंकिंग बिजनेस जो है एक मेजर पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक। अगर हम देखें अपनी सोसाइटीज़ में तो अगर बैंक ना हो तो बहुत सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा और हमारी इकानमी का चलना मुश्किल हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर की वजह से। तो बैंक जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर तरह से। आगे आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, द वर्ड बैंक और बैंकर इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड टू डिस्क्राइब सच कंसर्न। क्या कह रहे हैं कि जो लफ्ज़ बैंक है और बैंकार है वो कुछ कंसर्न्स को, पर्टिकुलरली कंसर्न्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ना था जिसमें डेफिनेशन थी और बैंक की खसूसियात थी, करेक्टरिस्टिक थी। ये 5 पॉइंट थे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बाकी हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि बैंक की तश्कील का क्या तरीका है, बैंक कैसे तश्कील हुआ। बाकी फिर हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।